वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द जेकेएसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। आज हमारा रीजनिंग का पार्ट सेकंड रहने वाला है। आज हम कैरियर काउंसलिंग ऑफिसर 2025 में जिसका पेपर हुआ था स्टार्टिंग में ही, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अपकमिंग जितने भी जेकेएसएसबी एग्जाम्स हैं उनके लिए सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और वीडियो रोक कर आपको आंसर देना। अगर आपको टाइम लग रहा है आंसर देने में तो वीडियो स्टॉप कर लें, क्योंकि हम कंटिन्यू चलेंगे। अगर आपके आंसर का वेट करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस कहाँ पर है? ओ और टी के बीच में। यहाँ पर पहले आप देखते हो सी के बाद 6 8 फिर ई के 14 17 एन ओ डैश डैश टी। तो यहाँ पर डैश डैश में क्या आएगा, इस को आपने सबसे पहले समझना है। सी 6 8 ई कैसे आया है? सी और ई के अल्फ़ाबेट पहले हम देखें। सी और ई के बीच में डिफरेंस क्या है? +2। सी के बाद +1 करो डी आएगा, +2 करो ई आएगा। इसी तरह से के और एन के बीच में एल एम एन +3 आ गया, ठीक है। तो इसके बाद ओ और टी के बीच में पी क्यू आर एस टी +5 आ गया, ठीक है, +5। तो इसी तरह अगर आप देखें 6 के बीच में 2 प्लस करो 8 बन जाता है। 14 के बीच में 3 प्लस करो 17 आ जाता है। इसका मतलब है आपका ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें 5 प्लस हो रहा है, तो वो आंसर आपका रहेगा। लेकिन अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें +5 हुआ है। 16 और 5 21, 18 और 5 23। अब आप बताएं कि आंसर क्या रहेगा। यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया, इसका मतलब थोड़ा सा और हमें समझना पड़ेगा। इसमें ये समझना है सी और 6 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। 3 का मतलब ए बी सी कितना होता है? 3 नंबर पे, तो और ये 6 आ गया, ठीक है। इसी तरह से के कितने नंबर पे है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये है अपना 11 नंबर पे। तो 11 के बाद 14 आ गया, यानी 3 का फिर डिफरेंस है। इसी तरह से ओ का अगर हम देखें तो 18, यहाँ पर 18 और 23 ही आंसर रहेगा। 18 और 23 ही आंसर यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि ओ जो है वो 15 नंबर पे है। +3 करेंगे हम तो 18 आएगा। 5 का डिफरेंस भी रहेगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। टुडे इज मंडे आफ्टर 66 डेज इट विल बी। आज मंडे है, 66 दिन के बाद क्या होगा? बताओ जल्दी से। अगर आपको आपने देखो रीजनिंग पढ़नी भी है, ऐसा नहीं है कि आप इसको सोचोगे कि दिमाग लगाने पर सारी रीजनिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको पढ़नी भी पड़ेगी। कुछ चीज़ें डायरेक्ट नहीं दी होती, जैसे डेट्स के रिलेटेड, क्लॉक्स के रिलेटेड क्वेश्चन आपको सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन वहाँ पर लॉजिकल और मेंटल रीजनिंग लिखी है ना, तो उसी में ही कवर हो जाता है। इसलिए पढ़ना सारा है आपको। तो टुडे इज मंडे आफ्टर 66 डेज इट विल बी क्या होगा? इसके लिए भी बिल्कुल सिंपल सा आपको मैं बताता हूँ। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। आपको जस्ट जो वर्ड दिया है कितने दिनों का बाद आपको पूछा है, 66 है, इसको आपने डिवाइड करना है 7 से। आपको 7 से डिवाइड करना है। जो आपका रिमाइंडर आएगा तो वो जो है आपको समझ लो प्लस करना होगा उस डेज में। जैसे मंडे में वो प्लस करना, रिमाइंडर कैसे आएगा? 7 को अगर कितने से करो, 66 के पास आएगा आपका 7 को, तो 9 से आएगा, 63 आएगा 9 से, ठीक है। यहाँ पर आप देखो रिमाइंडर क्या आ गया? 3 आ गया। तो 3 आपको किस में प्लस करना है? जो आपको दिया है। टुडे इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो थर्सडे जो है आंसर आपका आएगा। नहीं समझ आया होगा आपको? कोई बात नहीं, ये लो, ये आप थोड़ा सा वीडियो रोक कर आप प्रैक्टिस कर ले। टुडे इज ट्यूसडे आफ्टर 31 डेज इट विल बी। आज ट्यूसडे है, 31 दिनों के बाद क्या होगा? जल्दी से बताएं। वीडियो रोक कर रहे हैं, मैं आपको बताने लगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने वही बताया। सिंपली आपने करना है 31 7 से डिवाइड करो, 7 चुके 28 आ जाएगा। और आपका रिमाइंडर कितना रहा? 3। यहाँ पर फिर से 3। तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फ्राइडे रहेगा। आपको समझ आएगा। 2 क्वेश्चन इसलिए मैंने रखा ताकि इस चीज़ आपको समझ आ जाए। जो कहा गया ना कितने दिनों के बाद का पूछा गया, उसको 7 से डिवाइड करना है। 7 से जो उसके जस्ट पीछे वाला जो आएगा, यानी 7 से आपके तो 7 चौके 28, 31 से पहले 28 आता है ना, 5 तो नहीं करोगे, 35 हो जाएगा। तो 28 के बाद जो है, 28 के बाद कितना रिमाइंडर बचता है? 3। तो 3 उसमें प्लस करना है जो दिन है आपका। ट्यूसडे में वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। लो जी, आप वीडियो रोक कर पहले आंसर कर दे, फिर हम सुनाएंगे आपको क्या करना है इसको। देखो यहाँ पर पॉइंटिंग, मैंने कहा था जब पॉइंटिंग की बात आए, पॉइंटिंग इन फोटोग्राफ, इस तरह के क्वेश्चन आए, तो वहाँ पर एंड से शुरू करना होता है, ठीक है। एंड से जो जहाँ से सेंस बन रही है वहाँ से। रीता पॉइंटेड टू अ बॉय इन अ फोटोग्राफ एंड सेड। किसने कहा? रीता ने। तो हम स्टार्ट रीता से करेंगे, यानी रीता ने। हम स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लेंगे? रीता से, ठीक है। किसके बारे में कहा? बॉय के बारे में, वो एंड पे आएगा। यहाँ पर आप देखो एंड से स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड। कौन कह रहा है? रीता। किसने सेड कहा? रीता पॉइंटेड टू अ बॉय इन फोटोग्राफ एंड सेड, रीता कह रही।
रीता क्या कह रही है, मेरे ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड, माई ग्रैंड फादर मतलब फादर का फादर, ये हुआ ग्रैंड फादर का ओनली चाइल्ड, ग्रैंड फादर का ओनली चाइल्ड कौन हुआ, ओनली चाइल्ड हुआ बाप, इस रीता का बाप, ठीक है, अकेला बेटा है, ठीक है, ये हो गया रीता का बाप। यहाँ तक पहुँच गया, एरो देखना कहाँ तक पहुँचे। आप कह रहे ही इज़ द ओनली सन, ये जो है पॉइंट जो फोटोग्राफ में जो बता रही थी रीता, ये इसका ओनली सन है, खुद तो रीता लड़की है, तो इसका मतलब रीता का भाई होगा ये सन, ठीक है। तो ये आ गया ओनली सन, किधर गया, ये सन आ गया, बॉय जो था ये सन है, ओनली सन। अब क्वेश्चन पूछा गया हाउ रीता रिलेटेड टू बॉय, रीता उस बॉय की सिस्टर है, सिस्टर, आंसर सी रहेगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, थोड़ा सा सीरियस है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब वीडियो रोक कर इसको सोच लें इसका आंसर, फिर मैं आपको बताता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस, 8 6, देखो 8 6 फिर 9 23 27, पहले एक कम थोड़ा एक जगह पे कम हुआ है फिर बढ़ रहा है, तो क्या हो सकता है, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो क्या होगा, कहीं 8 में -2 6 आ गया, +3, फिर आगे -2 +3 -2, वो तो है नहीं, ठीक है। सीक्वेंस आपने समझना है कौन सा लॉजिक यहाँ पर लगा होगा। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगा है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है, 8 माइनस कर दो 2 तो 6 आएगा, ठीक है। इसी तरह से 6 को मल्टीप्लाई करो 2 से कितना है, 12, 12 में से माइनस कर दो 3 तो आ जाएगा आपका 9। नेक्स्ट टर्म देखते जो 9 आया, 9 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 27 में माइनस कर दो 4, तो माइनस आपने मल्टीप्लाई बढ़ाना है, माइनस ही बढ़ाना है, मल्टीप्लाई 1 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, 5 से किया, ऐसे करेगा, -2 3 4 5 ऐसे करते जाओगे तो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, जैसे कि यहाँ पर 87 आ गया, इसको आपने मल्टीप्लाई फर्दर करना है इस तरह से जो मैं आपको बता रहा हूँ। 87 को 5 से मल्टीप्लाई करो, -6 करो तो 429 आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी रहेगा। ललित ट्रैवल 15 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस, ये ललित है, ठीक है, ये ललित अपने घर से निकला, ये ललित का घर है, यहाँ से ललित निकलता है 15 किलोमीटर ऊपर चला, नॉर्थ की तरफ 15 किलोमीटर चला, ठीक है। देन टर्न टू वेस्ट, ईस्ट आपका राइट हैंड की तरफ ईस्ट है, इधर जो आप देख रहे हो इमेज की तरफ वेस्ट आपका आएगा इधर 10 किलोमीटर, 15 से थोड़ी छोटी लाइन बनानी है, 10 किलोमीटर आपको। देन नेक्स्ट टर्न टू द साउथ, साउथ की तरफ चला 5 किलोमीटर, ये जो लाइन है आपकी 15 है तो इसके आप तीसरा हिस्सा ले लो, इतनी आपकी लाइन आएगी, 5 किलोमीटर चला। इसके बाद देन फाइनली टर्न टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ कितना चला, ट्रैवल 10 किलोमीटर, 10 देखो ऊपरी लाइन कितनी है 10 है तो नीचे बराबर 10 आएगी, यहाँ पर बंदा पहुँच गया अभी। इन विच डायरेक्शन इज ललित नाउ लोकेटेड फ्रॉम हिज हाउस, ये हाउस है ये आपको नजर आ रहा है, और ललित ये यहाँ पर पहुँचा है, तो हाउस से ऊपर की तरफ देखें तो वो आएगा सीधा नॉर्थ, ऊपर की तरफ, ऊपर क्या होता है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो नॉर्थ यहाँ पर शायद आपको पेन नहीं सही चल रहा है तो आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ आया था, हमने डायरेक्शन सेंस अच्छे से समझाई है, तो नॉर्थ इसका आंसर रहेगा, बी आंसर रहेगा। देखो आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको कोड समझना होता है पहले, जैसे कि बोर्ड EQBNC है तो क्लीम कैसे लिखा जाएगा, इससे क्लीम कैसे लिखा जाएगा ये बात की बात है, पहले आप ये समझना पड़ेगा कि बोर्ड EQBNC कैसे बना। देखो अगर आप सिंपली चलते हो कि बी के बाद ई, बी के बाद CDE, CD नहीं है E है, O के बाद PQ, P नहीं है Q आ गया, A के बाद B आ गया, ये सीक्वेंस को जुड़ नहीं रही है आपके यहाँ पर सही, ठीक है। यहाँ +1 -1 +1 -1, यहाँ +1 2 +3 +4 +5, इस तरह के एक सीक्वेंस एक पैटर्न बनना होना ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पर देखें B के बाद C, B के बाद C +1, ठीक है, O के बाद N के बाद O -1, यहाँ -1 लास्ट, देखो ये लास्ट से पकड़ा मैंने -1, ऐसे A के बाद B +1 -1 +1 -1 ऐसे करके, R के बाद Q के बाद R -1 है, इसका मतलब D के बाद E +1 है, तो ये यहाँ से जो कोड बना है फर्स्ट लेटर लास्ट से यहाँ पर मिलाया है, B के बाद C +1, समझ गए आप, O के पीछे -1 आ गया, N के बाद O होता है तो -1 आ गया, +1 -1 इस तरह से आपने चलना है। तो इसी तरह अगर आप क्लिम का देखो, चिल्ड्रंस आर सीटेड बिटवीन U एंड Q, पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया है, U और V के बीच में कितने चिल्ड्रंस हैं, एक रो है उसमें आपको देखना है क्या चीज़ें दी हैं, U इज़ द 50th चाइल्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन द रो, और V जो है पोजीशन एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो विद 10 चिल्ड्रंस टू हिज राइट, यहाँ से आपको मिल सकता है V से अगर आप स्टार्ट करते हो। थोड़ा सा मैं नीचे जा रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन को समझाने के लिए, यहाँ पर ये रो बना रहा हूँ मैं, ये एक रो है सपोज ये, ठीक है, कहाँ एक मिडिल में है कौन V मिडिल में है और इसके राइट साइड में
10 चिल्ड्रन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चिल्ड्रन राइट साइड में है, ये मिडिल में है, इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड में 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही बात होगी ना। वी अगर मिडिल में है, राइट साइड में 10 है, तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड में भी 10 होंगे, ये आपकी रो बन गई है, रो आपकी बन के तैयार हो गई है, ठीक है। अब आ गया ऊपर वाला पढ़ लो, यूज द 50th चाइल्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन द रो, लेफ्ट साइड में 15वें नंबर पे है, ये तो 10 हो गया आपके, 11वां वी है, 12 13 14 15, यहाँ पर आपका आ गया क्या, यू आ गया। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था यू और वी के बीच में कितने हैं, यू और वी के बीच में 3 आते हैं, 3 चाइल्ड, तो आंसर 3 आपका होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, क्वेश्चन ये है कि ईदर स्टेटमेंट वन नीदर स्टेटमेंट वन नॉट अलोंग सफिशिएंट, ना फर्स्ट कोई भी अकेली जो स्टेटमेंट है आंसर निकालने के लिए काफ़ी नहीं है। यहाँ दूसरा कह रहा है कि बोथ द स्टेटमेंट वन एंड सेकंड टुगेदर सफिशिएंट, आंसर निकालने के लिए कि कितने चाइल्ड यू और वी के बीच में, डेफिनेटली दोनों स्टेटमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी तो आंसर निकलेगा। अगर दूसरी स्टेटमेंट ले ले हमें वी की पोजीशन मिल रही है कि 10 चाइल्ड इसके राइट में है, ये मिडिल में है, लेकिन यू तो आए ना, हमें यू और वी के बीच में ढूंढना है, बिकॉज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। देखो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर यू और वी के बीच में कितने चिल्ड्रन हैं ये ढूंढ रहे हैं, तो दोनों स्टेटमेंट हमें समझनी पड़ेंगी, दोनों स्टेटमेंट जो है वो समझने के बाद ही हमें आंसर मिलेगा, तो इसका आंसर बी सीधा सीधा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया, अल्फाबेटिकल सीरीज से, इतना मुश्किल नहीं है, वीडियो रोक कर आप आंसर ढूंढ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो बी के बाद सी डी और ई आना चाहिए, ऑप्शन में सब में ई है, ओके कोई बात नहीं। आर के बाद एस आता है, लेकिन यहाँ पे टी है, आर एस टी नहीं, एक छोड़ा, पी के आर के बाद एस टी, एस नहीं है, टी, यू नहीं है, वी, डब्ल्यू नहीं होगा, एक्स, दूसरा पॉइंट जो होगा दूसरा एक्स होगा, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन निकल गए, एक्स होगा, ठीक है। पी के बाद ओ आ गया, यहाँ पर ओ पी यानी -1 है, ओ पी, एन के बाद ओ, एम के बाद एन आई, एम होगा, एम, तो आंसर ये आ गया, ठीक है। यहाँ -1 हुआ है, इस तरह से आपको समझना होता है कोडिंग सीरीज को। ये क्वेश्चन आपको कोडिंग से है, इतना मुश्किल नहीं। अगर आपको अल्फ़ाबेट का काउंटिंग पता है कि A1 B2 C3, तो ये इजीली निकल जाएगा, नहीं पता है तो कोई नहीं काउंट कर सकते हो आप। जैसे कि टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे, टी आता है 20 पे, लेकिन यहाँ दिया है टी का 26 कोड, ठीक है, यानी +6 करके दिया है, +6 करके। जैसे आर आता है 18 पे, 26 दिया है, प्लस यहाँ पर भी 6 है। ए सीधा 1 नंबर पे होता है, तो 1 पे यहाँ 7 दिया है, +6 करके दिया, समझ गया, अब ये लगाया यहाँ पर। तो अब इसका मतलब है जैस्मीन, ABCD EFGHIJ, जे आ गया आपका 10 नंबर पे, तो +6 आपका आंसर है, इसका स्टार्टिंग 16 से होगा, 2 ऑप्शन निकल गए बाहर। ओके, ए जो है, ए का 7 होगा, इधर भी 7 है, यहाँ पर 19 है, 19 से 15 है, 15 यहाँ पर ये, यहाँ से ढूंढो आप सेकंड लास्ट वाला, सेकंड लास्ट एन है, ABCDEFGHIJKLMN, 14 आ गया, 14 में 6 डालो, 20 आपका आंसर रहेगा, ये ए, ठीक है, ए आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन इजी है, अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल आर्डर। देखो लॉजिकल, अगर जनरली एक अपॉइंटमेंट ले लो, कोई भी एक फॉर्म लगता है, अपॉइंटमेंट आर्डर होता है, किसी की नौकरी लगती है, उसी का आप सपोज समझ लो। सबसे पहले क्या होगा, सिंपल सा, ये तो आपको पता ही, आप तैयारी कर रहे हो, पहले एडवर्टाइजमेंट आएगी नंबर 1 पे, एडवर्टाइजमेंट आने के बाद उसके एप्लीकेशन फॉर्म लगेंगे 2, एप्लीकेशन फॉर्म लगने के बाद उसका हम सोचेंगे इंटरव्यू होगा, यहाँ इंटरव्यू नहीं है, रिटन है, लेकिन जो भी समझो आप, इंटरव्यू। उसके बाद जो है उसकी आपको बता दें सिलेक्शन होगी, फिर उसकी अपॉइंटमेंट होगी, और उसके बाद जो है प्रोबेशन पीरियड, जो स्टार्टिंग के 2 साल चलते हैं मोस्ट ऑफ द नौकरियों में, उसको प्रोबेशन कहते हैं। तो ये आपकी सीक्वेंस बनती है, इस हिसाब से आप इसका 5 में पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद 4, ये आप पूरी सीक्वेंस यहाँ से नीचे ढूंढ सकते हो, मैंने लिख दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है एनालॉजी से, लेकिन थोड़ा सा साइंस का भी बीच में डाला है, क्योंकि एनालॉजी साइंस बेस्ड पूछी गई है। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड, 4 में से 3 वर्ड ऐसे हैं जो एक जैसे अलाइक हैं, इन अ सर्टेन में 1 इज डिफरेंट, एक अलग है, आप बताना है कौन सा अलग है। फ्रॉग, टोड फ्रॉग का ही बच्चा समझ लो, फ्रॉग की नस्ल का है, फ्रॉग का बच्चा है। सैलमंडर भी समझ लो आप, एक किस्म का ऐसा एनिमल है जो पानी और लैंड दोनों पर रह सकता है, एम्फीबियन कह सकते हैं। तो ये तीनों एम्फीबियंस हैं, लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। सैल्मोन एक फ़िश होती है, ये पानी में ही रहती है, पानी में सैल्मोन फिश। तो ये सैल्मोन जो है ये अलग है इन बाकियों से। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आपको जैसे थर्मल कोल से रिलेटेड है, इसी तरह आपको बताना इन ऑप्शन में से कौन सा सही बैठेगा। थर्मल, देखो यहाँ पर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होता है, थर्मल प्रोजेक्ट होता है, इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट होते हैं बिजली पैदा करने के, पावर जनरेशन के। थर्मल प्रोजेक्ट कोल की मदद से बिजली पैदा करना हो गया। यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ना, हाइडल हो गया, वो वाटर की मदद से बिजली पैदा करने का प्रोसेस, इस तरह से हाइडल वाटर के रिलेटेड, थर्मल कोल के रिलेटेड है। तो ये आंसर यहाँ पर सीधा सीधा सी रहेगा, कोई मुश्किल नहीं था।
थोड़ा सा 2 क्वेश्चन और वेट कर लो, भागना नहीं है। बहुत अच्छे जो ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ क्लॉक के रिलेटेड, और एक और क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको जो एक्सप्लेनेशन मिलेगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर आपको दिया गया है एक वेन डायग्राम सैलोगिज्म का क्वेश्चन। ऑल कैट्स आर प्लेफुल। यहाँ पर आपको डायग्राम बनानी होती है। ये जितनी भी कैट्स हैं, ये जितनी भी कैट्स हैं वो सारी प्लेफुल हैं, ठीक है। जितनी भी कैट्स हैं वो सारी प्लेफुल है। रूबी इज़ प्लेफुल। रूबी जो है वो प्लेफुल के अंदर ही है। रूबी जो है वो कहाँ है? प्लेफुल के अंदर है। ये डायग्राम बन गई है इसकी, ठीक है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। रूबी इज़ अ कैट। क्या रूबी कैट है? ये रूबी कैट के अंदर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। श्योर नहीं है। हमें क्या चीज़ श्योर है, पक्का पता है कि रूबी जो है वो प्लेफुल है। इसका मतलब ये हरगिज़ कंप्लीटली नहीं कह सकते हम कि रूबी कैट के अंदर है, ठीक है। ये सर्कल कैट के अंदर नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं रहेगा, कंक्लूजन सही नहीं रहेगी। सम प्लेफुल आर कैट। प्लेफुल का जो बड़ा सर्कल है इसका कुछ पार्ट कैट में है। डेफिनेटली छोटा सर्कल कैट वाला अंदर है तो कुछ पार्ट तो कैरी करेगा इसका। तो आंसर बी एक सही रहेगा, आंसर सीधा रहेगा। सेकंड कंक्लूजन फॉलो। इतना मुश्किल नहीं है, आपको वेन डायग्राम बनाना आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14। देखो मैंने आपको पिछले बताया था आपको कि मैं क्यूब्स जो है वो 10 तक पढ़ लो, स्केयर जो है वो 20 तक बिल्कुल रट्टे पे होने चाहिए। लेकिन अब मैं थोड़ा सा ऐड कराऊंगा, आप थोड़ा सा 15-20 मिनट इसको और दें और एक और काम कर दें कि जो क्यूब्स है, अभी मैं देखा पिछले साल एक बार क्वेश्चन क्यूब से पूछा गया है 10 से ऊपर वाले क्यूब से, यानी 20 तक क्यूब आपको याद करने पड़ेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन फाइंड करने के लिए क्यूब ही लगा है। मैं आपको पहले शायद मैं बता चुका हूँ, सॉरी फॉर दैट। फाइंड आउट द R1 आउट। तो यहाँ पर आपको ये ट्रिक यहाँ पर लगेगी नहीं, आप समझ नहीं पाओगे जब तक आपको क्यूब का नहीं पता। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो क्यूब है जैसे आपने 10 तक पहले याद किए थे, आप 20 तक कर लो। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8, 3 का क्यूब का मतलब क्या है? 3 इंटू 3 ये होता है क्यूब। 3 तो 9, 9 तो 27। तो ये इस तरह से होता है। 4 का इसी तरह से 4 का क्यूब होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये आपका यहाँ पर देखिए तो यहाँ तक 10 तक आपने याद किया हुआ था, बिल्कुल एकदम याद होना। 6 का 200 अगर 212 आपको याद है यार, 212 तो क्यूब है। आपको 343 आपको याद है, 343 तो क्यूब है। 512 तो क्यूब है। 729 तो क्यूब है। 1331 क्यूब है। 728, 2197, 27, एक 10-15 बार आप पढ़ोगे इसको याद रहेगा, थोड़ा दिमाग में रहेगा ना आपको कि ये क्यूब है कि नहीं है। परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। 3375, 4044, 4913, 5852, 68, 59 और 8000। तो ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन है और एक आगे और आएगा। 2 क्वेश्चन मैं आज आपको और यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, ये आपने ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन नंबर 15। एट व्हाट टाइम इन द मिनट बिटवीन 4 and 5 5 o'clock विल द आर एंड द मिनट हैंड ओवरलैप। देखो 4 और 5 के बीच में, एक घंटा जो है ना, 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में मिनट की और घंटे की जो सुइयाँ हैं, हैंड्स जिसको बोलते हैं सुइयाँ, वो किस वक्त मिलेंगी? देखो जब 4:20 के आगे होगा, देखो ये घड़ी है तो ये यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ 5 है। 4 और 5 के बीच में कब मिलेगी? ये जो 4:20 से आगे होगा, थोड़ा सा 20 नहीं मैं कहूँगा, 20 से थोड़ा आगे होगी आर की घड़ी, मिनट की यहाँ पर जो सुई है। क्योंकि आर को तभी तो कंसाइड करेंगे ना। आर जो है वो घंटे वाली जो घड़ी है वो 20 से तो आगे ही होगी, तभी 20 पे तब होगी ना, पूरा 20 पे तो तब होगी जब मिनट वाली सीधा 12 पे होगी। ऐसी बात ठीक है ना, समझो। 4 बजेंगे तो 20 पे होगी, 20 वाले पे, इसलिए 20 नहीं आ गया मिनट, यहाँ पर 21 कुछ आएगा। वो कैसे पता करना है? ये मुश्किल सोचोगे आप, ये क्या है, फार्मूला है, ठीक है, आप 12/11 करोगे, इंटू फलाना करोगे, लेकिन वो नहीं, आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत। आपको मैं सीधा बता दूं करना क्या है। आपको ऑप्शन में देखना है जिसको मिलाकर 0 आ जाए, जिसको मिलाकर 0 आ जाए तो वो आपका आंसर रहेगा। आपको बता, जैसे 20 और 1 कितना होता है? 21। लास्ट पे 0 नहीं, लास्ट पे 0 आना चाहिए। 20 और 4 कितना होता है? 24। 21 और 4 कितना होता है? 25। 21 और 9 कितना होता है? 30। तो यहाँ पर ये आंसर रहेगा। आपको इतना ट्रिक शॉट बता रहा हूँ। ये एक और क्वेश्चन है, ये समझना आपको। लो यहाँ पर आपको बताया है एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 और 7, 6 और 7 के बीच में किस वक्त जो है ये सुइयाँ मिलती हैं हैंड्स ऑफ द क्लॉक ऑन साइड। तो ये आपका रहेगा समझने के लिए 32 और 8 कितना होता है? 32 और 8 40, यही आंसर होगा आपका, देख लेना। 0 आ गया लास्ट पे। 34 और 4 8 कितना होता है? 42, 38, 37। तो ये इसमें 0 नहीं लास्ट पे आ रहा है, आंसर आपका ये है 6 मिनट 32 8/11, ये आपका आंसर रहेगा। आपको क्या बताया मैंने, ध्यान से सुनो। अगर आपको पूछा जाए इस तरह का क्वेश्चन कि 6 और 7 के बीच में सुइयाँ किस वक्त मिलेंगी, 5 और 6 के बीच में, 3 और 4, 1 घंटा जो आपको बताया जाए, अब ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, जो आपको दिया होगा मिनट से आगे जो आपको दिया होगा उसको मिलाना है ऊपर वाले से, ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका आंसर ट्रिक है, ये निकल आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। एक और क्वेश्चन आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रुकना आप
वो भी आपको एक शार्ट ट्रिक रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट नो कैट्स आर डॉग्स। एक स्टेटमेंट है, कोई भी कैट जो है वो डॉग नहीं है, ये इसकी डायग्राम होती है। सम नॉन डॉग्स आर नॉट कैट्स, ये कोई भी सेंस, सम नॉन डॉग्स आर नॉट नॉन कैट। नॉन डॉग यानी कोई था, इधर आप समझ लो ये टाइगर है, या समझ लो कोई रैट है, वो कैट में आ सकता है। ये बिल्कुल नहीं है कि नॉन डॉग तो नहीं है रैट, लेकिन ये कैट में भी नहीं है, ये कोई स्टेटमेंट में दिखा नहीं है, कहीं पर भी बताया नहीं जा रहा, तो ये आप नहीं कह सकते, ठीक है। ओके, सम कैट्स आर नॉट डॉग, सम कैट्स आर नॉट डॉग का मतलब क्या है? कोई भी कैट नहीं, सम नहीं हम कहेंगे, ऑल कैट्स आर नॉट डॉग, कोई भी कैट डॉग नहीं, ऐसा नहीं सम कुछ है या कुछ नहीं है, ऐसा ये भी गलत है। ऑल कैट्स आर नॉन डॉग्स, जितनी भी कैट्स हैं वो डॉग नहीं है, नॉन डॉग में आती हैं, डॉग नहीं है, ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। तो आंसर मिल गया आपको, ऑल नॉन डॉग्स नॉन कैट है नहीं, तो ये आंसर सी आपको सीधा सीधा मिल गया। आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, आप ये नहीं सोचना ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है। थे कुछ क्वेश्चन इसमें, मैं आपको बताऊंगा, 2 3 4 क्वेश्चन हैं यहाँ पर जो थोड़े मुश्किल, शायद मेरा उसमें दिमाग नहीं लगा, मुझे स्ट्राइक नहीं किया, उसका लॉजिक आपको कर जाए मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर 24 क्वेश्चंस यहाँ पर इस पेपर में मुझे देखने को मिले, शायद 25 होंगे, एक मुझे स्किप हो गया, तो 24 में से लगभग अभी तक जो बता रहा हूँ, ये जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये अगर आपने अच्छे से रीजनिंग पढ़ी तो ये आप निकाल सकते थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो थोड़े से हम कहेंगे टफ। एट द कंक्लूजन ऑफ द बिजनेस कॉन्फ्रेंस 10 अटेंडीज ईच शेक हैंड्स विद एवरी अदर पर्सन एग्जैक्टली वंस, हाउ मेनी हैंडशेक अकर द टोटल। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से मेरे सुनना बात आप, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गया 10 बंदे हैं मीटिंग के एंड में, एक बिजनेस मीटिंग हुई, 10 बंदे थे उस मीटिंग में, 10 जब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, एक बंदा एक बार ही दूसरे से हाथ मिलाएगा, 2 बार नहीं, तो कितने हैंडशेक हुए यहाँ पर, ठीक है। 10 बंदों, एक बंदा उसको मिलाएगा, वो उसको मिलाएगा, ऐसे करके आप सोचोगे तो ये आंसर इतनी जल्दी आपका नहीं निकलने वाला है। तो इसको आपको ठीक बता रहा हूँ, सिंपल सा एक फार्मूला है, कोई मैथमेटिक में, वैसे भी पढ़ाता नहीं होता, मैथमेटिक कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपली आपने n ब्रैकेट में n-1 ऐसे करना है, n ब्रैकेट में n-1, ये मैं फार्मूला आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, हाथ से शायद आपको लिखा हुआ सही पसंद ना आए, ये सिंपल सा है, कोई नहीं, n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपने याद रखना है। अभी मैं आपको बताता हूँ, n वही हो गया नंबर, यहाँ नंबर क्या दिया 10 अटेंडीज का, तो 10 ब्रैकेट में लिखा है 10-1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर ब्रैकेट हटाने के लिए आपको क्या करना होता है, ब्रैकेट हटाने के लिए आपको मल्टीप्लाई लगाना होगा, 10 मल्टीप्लाई कितना है 10-1 9 डिवाइडेड बाई 2, मैं लंबा कैलकुलेशन नहीं लूँगा, सिंपल सी बात 10, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा निकल आएगा, ऐसे आप देख कर निकाल लोगे। 90 डिवाइडेड बाई 2 45 आंसर रहेगा सीधा आपका, ठीक है, ठीक है। 90 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 45 आंसर रहेगा। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, जो आपको मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे एट अ नेटवर्किंग इवेंट 12 पार्टिसिपेंट ईच एक्सचेंज बिजनेस कार्ड विद एवरी अदर पार्टिसिपेंट्स एग्जैक्टली वंस। देखो अब क्वेश्चन वही, हैंड शेक किया है, बिजनेस कार्ड्स को एक्सचेंज किया, वही क्वेश्चन एग्जैक्ट बनता है, हाउ मेनी यूनिक एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज यूनिक टेक्स प्लेस हुई है तो वो कितनी है, वही बात रहेगी, 12 ब्रैकेट में 12-1 डिवाइडेड बाई 2, ये रहेगा आंसर। 12 का मल्टीप्लाई करो आप 11 से, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ठीक है। 12 इंटू 12 10 से 120 और 12 132 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 132 डिवाइडेड बाई 2 132, ये आ गया 132 डिवाइडेड बाई 2 आपका आता है 66, तो आज आपका आंसर 66। मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए रखे हैं, ये आपको जो मैं ट्रिक समझाने की कोशिश करूँ, आज मेरा प्रैक्टिस सेट का मकसद था 3 क्वेश्चन जो मैंने स्पेशली आपको समझाए हैं वो आप तक पहुँचाने थे, तो आपको होपफुली ये समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, देखो अब आगे आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दी है, सक्सेस इज डिटरमाइंड बाई हाउ वेल अ पर्सन। देखो एक सोचने की सक्सेस, ये जनरली आप समझते हो, समझदार बंदे हो, सक्सेस इज डिटरमाइंड बाई हाउ वेल अ पर्सन रिकवर आफ्टर रीचिंग हिज लोवेस्ट पॉइंट। बहुत ज़्यादा, सपोज मैं एक आसान लफ्ज़ में समझाऊँ, एक बंदा है बहुत मुश्किल, बहुत परेशानियां, बहुत नीचे तक रहा है, गरीबी उसने देखी है, बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है, फिर जब वो सक्सेस उसको सक्सेस मिलती है तो वो एक अलग उसका वो होता है पहचान। तो अचीविंग सक्सेस डिमांड्स डेलिब्रेट, यानी सक्सेस पाने के लिए बहुत नीचे तक बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, डेलिब्रेट एफर्ट लगते हैं, परसिस्टेंट अनडिटर्ड बाई सेटबैक्स। तो ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बिल्कुल ये जो अजम्पशन है स्टेटमेंट से मैच कर रही है। फेलियर इज़ नॉट समथिंग दैट कैन ईजिली बी एक्सेप्टेड, यहाँ पर सक्सेस की बात चल रही है, फेलियर ऐसा चीज़ नहीं जो आसानी से पाई जा सके, ये हम बात सक्सेस कैसे मिलती है उसके रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो आंसर इसका सीधा 1 होना चाहिए। ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट आंसर रहेगा, ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट आंसर इसका डेफिनेटली रहेगा। आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा मेरे माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा है, आप इजीली इसको ढूंढ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा दिमाग लगाएं, इसका आंसर आप ढूंढें और कमेंट कर दें। और क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, ठीक है। इन जो PDF जो भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे क्लासेस चल रही हैं, पेड ग्रुप है, उसमें आपको ये शेयर हो जाती हैं। तो 20 में से आपके कितने करेक्ट हुए, ये आंसर आपने कमेंट जरूर करना है। कमेंट में जरूर लिख दें, जितने भी हुए 12, 13, 15, 18, 20 के 20 सही हुए तो भी आप कमेंट करके जरूर लिखें। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट लेबोरेटरी अटेंडेंट या फॉरेस्ट रिलेटेड एग्जाम, सब इंस्पेक्टर NTA, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। सभी हमारे ग्रुप चल रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे में तैयारी करवाई जा रही है। नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर आपने जस्ट मैसेज करना है, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर किया करें ताकि हमें पता चले आप कितने इंटरेस्टेड हैं इस तरह की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में, और आपके कितने स्कोर हुए आज के इस जो आपका 20 क्वेश्चन का सेट था, इसमें कितने स्कोर आपने किए हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।